मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में साक्षी अपने पिता श्रीकांत के साथ रहती थी। श्रीकांत कृषि उपज मंडी सचिव थे और पूरे गांव में उनकी ईमानदारी और निष्ठा के लिए उनका आदर किया जाता था। साक्षी उनका इकलौता संतान थी और श्रीकांत ने उसे हमेशा अपने दिल के करीब रखा। साक्षी का जन्मदिन हमेशा बहुत धूमधाम से मनाया जाता था, क्योंकि श्रीकांत मानते थे कि साक्षी उनके जीवन की सबसे अनमोल चीज है। साक्षी का 16वां जन्मदिन आने वाला था और इस बार भी श्रीकांत ने उसके लिए कई योजनाएं बनाई थीं। लेकिन इस साल कुछ अलग था। मंडी के कुछ अधिकारी और बड़े व्यापारी, जो किसानों का शोषण करते थे, श्रीकांत के सख्त नियमों से परेशान थे। उन्होंने कई बार उसे रिश्वत देने की कोशिश की, लेकिन श्रीकांत ने हर बार उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। ये बात उन भ्रष्ट लोगों के लिए बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। जैसे जैसे साक्षी का जन्मदिन नजदीक आ रहा था, श्रीकांत के ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा था। उन भ्रष्ट अधिकारियों ने श्रीकांत के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी। उनका मकसद श्रीकांत को हर हालत में रास्ते से हटाना था। साक्षी का जन्मदिन आ गया। सुबह से ही उसका मन थोड़ा विचलित था, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज किया और अपने दोस्तों के साथ तैयारियों में लग गई। शाम को जैसे ही साक्षी और उसके दोस्त केक काटने वाले थे, अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। श्रीकांत दरवाजा खोलने गए तो सामने वही गुंडे खड़े थे, जो उन भ्रष्ट अधिकारियों के भेजे हुए थे। उन्होंने बिना कुछ कहे श्रीकांत को धक्का दिया और घर के अंदर घुस आए। साक्षी और उसके दोस्तों को देखते ही उन लोगों ने उसे धमकाना शुरू कर दिया। उनमें से एक ने साक्षी की तरफ इशारा किया और कहा, तेरे बाप ने बहुत सर पे चढ़ा रखा है तुझे, आज तेरा भी घमंड तोड़ देंगे। श्रीकांत ने अपने दिल में उठ रहे गुस्से को काबू में रखते हुए साक्षी और उसके दोस्तों को पीछे हटने का इशारा किया। उन्होंने उन गुंडों से कहा, यहाँ से चले जाओ, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन उन लोगों ने श्रीकांत की बातों को नजरअंदाज कर दिया और साक्षी के करीब आने लगे। श्रीकांत का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। उन्होंने एक गुंडे को जोरदार धक्का दिया और साक्षी के सामने ढाल बनकर खड़े हो गए। लेकिन गुंडे संख्या में ज्यादा थे और उन्होंने श्रीकांत को बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। साक्षी यह सब देखकर सहमी हुई थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रही थी। श्रीकांत को बुरी तरह से घायल करके वो गुंडे चले गए। साक्षी दौड़कर अपने पिता के पास आई। श्रीकांत की सांसें टूट रही थीं, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी की आंखों में देखकर कहा, बेटी, आज मैं तुम्हें सुरक्षित नहीं रख पाया, लेकिन याद रखना, सच की जीत जरूर होगी। और यह कहकर उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। साक्षी का दिल टूट चुका था, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति उससे हमेशा के लिए छिन चुका था। साक्षी ने अपने पिता की मौत का शोक मनाया, लेकिन उसके दिल में एक आग जल रही थी। वो जानती थी कि उसके पिता को इंसाफ मिलना चाहिए और इसके लिए उसे उन सबको सजा देनी होगी जो इस अपराध में शामिल थे। साक्षी ने अपनी पढ़ाई पूरी की और कानून की पढ़ाई करने का फैसला किया। उसके हर कदम में उसके पिता की यादें थीं, जो उसे हिम्मत और साहस दे रही थीं। उसने कानून की शिक्षा में महारत हासिल की और धीरे धीरे एक वकील बन गई। उसकी एकमात्र मंशा थी अपने पिता के कातिलों को सजा दिलाना। साक्षी का पहला निशाना मंडी का प्रमुख अधिकारी गोपाल था। गोपाल ने सबसे पहले श्रीकांत को रिश्वत देने की कोशिश की थी और असफल रहने पर उसके खिलाफ साजिश रची थी। साक्षी ने गोपाल के सारे काले धंधों की जानकारी जुटाई। उसने सबूत इकट्ठे किए और उसे अदालत में घसीट लिया। अदालत में साक्षी ने गोपाल के सारे अपराध उजागर किए, जिससे गोपाल को जेल की सजा हुई। गोपाल की दुनिया उजड़ चुकी थी और वो जेल में सड़ने लगा। दूसरा निशाना था वो गुंडा रंजीत, जिसने श्रीकांत की हत्या की थी। साक्षी ने उसके ठिकाने का पता लगाया और उसे मानसिक रूप से तोड़ने की योजना बनाई। उसने रंजीत को उसके ही लोगों के सामने नीचा दिखाया। रंजीत को ऐसा महसूस होने लगा कि अब उसका कोई नहीं है और अंत में उसने आत्महत्या कर ली। तीसरा निशाना मंडी का एक और भ्रष्ट अधिकारी वीरेंद्र था। वीरेंद्र ने श्रीकांत के खिलाफ साजिश रचने में गोपाल का साथ दिया था।
साक्षी ने वीरेंद्र के खिलाफ सबूत इकट्ठे किए और उसे जनता के सामने बेइज्जत किया। उसके सारे काले धंधों का पर्दाफाश हो गया और वो पूरी तरह बर्बाद हो गया। आखिरकार साक्षी ने अपने पिता के हत्यारों से बदला ले लिया और अपने पिता के अधूरे सपनों को पूरा किया। वह अपने पिता की यादों के साथ जीती रही और उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था उनकी आत्मा को शांति दिलाना। साक्षी ने साबित कर दिया कि एक बेटी भी अपने पिता के सम्मान की रक्षा कर सकती है और अन्याय के खिलाफ खड़ी हो सकती है। वह अपने पिता की सबसे बड़ी प्रेरणा बनी और एक उदाहरण की सच्चाई और न्याय की लड़ाई में कभी हार नहीं माननी चाहिए।